नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज प्रैक्टिस सेट 2 लेके आया हूँ CDPO BPSC बिहार पुलिस SI का। ये प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है और ये आपकी परीक्षा का मूल्यांकन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। अगर आप लोग 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन तक स्कोर कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है। इससे अच्छी लेवल की तैयारी मानी जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो ऑप्शन ए है 1630 में, ऑप्शन बी 1763 में, ऑप्शन सी 1492 में, ऑप्शन डी 1498 में। इसका आंसर हो जाएगा 1498 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अकबरनामा लिखा गया था। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन ए है फिरदौसी के द्वारा, ऑप्शन बी बिरबल के द्वारा, ऑप्शन सी इनायत खां के द्वारा और ऑप्शन डी अबू फजल के द्वारा। इसके आंसर हो जाएंगे अबू फजल के द्वारा। आप लोग अपने स्तर से मूल्यांकन करते रहे और कितना स्कोर आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके स्कोर का मुझे पता चल जाएगा आप लोग तैयारी किस लेवल की चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का लौह पुरुष कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसके आंसर हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है गोवा में। तो इसके आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी रश खान, ऑप्शन डी कबीर। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी रश खान। रश खान कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अल बरौनी भारत आया कब आया था? तो ऑप्शन ए है 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी है 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी है 12वीं शताब्दी में और ऑप्शन डी है 13वीं शताब्दी में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी में। अल बरौनी भारत 11वीं शताब्दी में आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगो टिक्स पावर परियोजना कहाँ है? कांगो टिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसके आंसर हो जाएंगे कर्नाटक। कर्नाटक में कांगो कॉप्टिक्स पावर परियोजना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है, प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है या उल्लेख किया गया है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सतलु, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु नदी के बारे में सर्वाधिक वैदिक काल में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गंगे कोन चोलपुरम मंदिर कहाँ बनाया गया है? सॉरी, किसने बनवाया है? गंगे कोन चोलपुरम मंदिर जो है वो किसने बनवाया है? तो इसका ऑप्शन है रामराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रथम द्वारा, ऑप्शन सी है कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा और ऑप्शन डी है आदित्य प्रथम द्वारा। तो इसके आंसर हो जाएंगे राजेंद्र प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? ऑप्शन ए है 1576 में, ऑप्शन बी है 1676 में, ऑप्शन सी है 1561 में, ऑप्शन डी है 1661 में। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है राजगिरी में, ऑप्शन सी है कपिल वस्तु में और ऑप्शन डी है लुम्बिनी में। तो इसके आंसर हो जाएंगे राजगिरी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
गदर पार्टी के संस्थापक गदर पार्टी का जो संगठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है कनाडा में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी जापान में। तो इसके आंसर हो जाएंगे अमेरिका में। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा संबंधित है। दांडी यात्रा संबंधित है ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी है भारत छोड़ आंदोलन से, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन से। इसके आंसर हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन से दांडी यात्रा संबंधित है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? तो ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसके आंसर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादन राज्य है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा जिंक का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में जिंक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगली क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कहलाती है क्या? ऑप्शन ए है रूबल, ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है युआन और ऑप्शन डी है लीग। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी, ऑप्शन युआन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है कि चिल्का झील स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अब अगली क्वेश्चन है कि दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए है हांगकांग, ऑप्शन बी है जावा, ऑप्शन सी है चेरापूंजी, ऑप्शन डी है मानसीराम। तो इसके आंसर हो जाएंगे मानसीराम, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी मेलबोर्न, ऑप्शन सी पर्थ, ऑप्शन डी कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कवारती कहाँ की राजधानी है? कवारती कहाँ की राजधानी है? तो ऑप्शन ए है दमन द्वीप की, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप की, ऑप्शन सी पांडिचेरी की, ऑप्शन डी लक्षद्वीप की। तो कवारती राजधानी है लक्षद्वीप की, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे इसके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। अगली क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप
कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है कैरोलाइन और ऑप्शन डी है हवाई द्वीप। इसके आंसर ए हो जाएंगे ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है मंगोलिया में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगली क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी है दामोदर, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है हुगली। तो इसके आंसर हो जाएंगे दामोदर नदी बी। ऑप्शन बी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो 8,648 मीटर, ऑप्शन बी 8,848 मीटर, ऑप्शन सी 9,848 मीटर, ऑप्शन डी 8800 मीटर। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 8,848 मीटर, जहाँ कहीं कहीं पे ये 50 भी रहता है, 8,850 मीटर भी रहता है। तो वर्तमान में से प्रमाणित रूप से 8,848 मीटर या 8,850 मीटर के रूप में देखा जाता है। तो वर्तमान में एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब अगली क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं कहाँ? तो ऑप्शन ए है मणिपुर में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है मिजोरम में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो इसके आंसर हो जाएंगे मणिपुर, ऑप्शन ए। कुकी जनजाति जो है मणिपुर में रहती है। अब अगला क्वेश्चन है कि थिम्पू राजधानी है किसकी? तो ऑप्शन ए है पेरू की, ऑप्शन बी है मालदीव की, ऑप्शन सी है श्रीलंका की, ऑप्शन डी है भूटान की। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी भूटान की। थिम्पू राजधानी भूटान की है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी चावल। चावल एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के पास हवा है। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन बी है ट्रॉपोस्फीयर, ऑप्शन सी है थर्मोस्फीयर, ऑप्शन डी है मेसोस्फीयर। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी ट्रॉपोस्फीयर। ट्रॉपोस्फीयर पृथ्वी की सतह की हवा है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सौर प्रणाली में है क्या? 6 ग्रह, ऑप्शन बी 8 ग्रह, ऑप्शन सी 7 ग्रह, ऑप्शन डी 9 ग्रह। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी 9 ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि पादपगिरि का प्रभाव पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के प्रमुख भूमिका अदा करता है क्या? ऑप्शन है जलवाष्प, ऑप्शन बी है जलवाष्प योजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजन एवं जलवाष्प, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा की डिजाइन को कब स्वीकृति मिली? ऑप्शन ए है 8 नवंबर 1946 में, ऑप्शन बी 20 जून 1947 में, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 में, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 में। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 में। अब अगली क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए श्री बीबी गिरी। अगली क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा नागरिक का प्रावधान क्या है? भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान क्या है? तो ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता का, ऑप्शन बी इकहरी नागरिकता का, ऑप्शन सी ऊपरी दोनों का, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे
एकहरी नागरिकता का, भारत सरकार जो है, भारत के संविधान के द्वारा जो है भारत नागरिकों को एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का ए संबंधित है किससे? तो 51 का ए, अगला ऑप्शन ए है मूल अधिकार से, ऑप्शन बी मूल कर्तव्य से, ऑप्शन सी नीति तत्वों से, ऑप्शन डी समानता के अधिकार से। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए मूल अधिकार से। अगला क्वेश्चन है 38, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या संबंधित है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसके आंसर ए हो जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? भारतीय संविधान को व्याख्या कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा के स्पीकर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, भारत के उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया जाता है कि वह भारतीय संविधान की व्याख्या और संरक्षण करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है, ऑप्शन है मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन बी है आर्थिक प्रगति, ऑप्शन डी है जन्म दर में बढ़ोतरी, ऑप्शन डी है कम उम्र में विवाह। तो इसके आंसर हो जाएंगे मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन ए। मृत्यु दर में कमी होने के कारण भारत की जनसंख्या जो है निरंतर बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त गणराज्य में, भारत में, ऑप्शन डी चीन में। तो इसके आंसर होंगे भारत में, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मिश्रण है टीन और जिंक का, जिंक और लेड का, टीन और लेड का, कॉपर और टीन का। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का कांसा मिश्रण है। अब अगला क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन सी एडिसन ने, ऑप्शन डी ग्राहम बेल ने। तो इसके आंसर ए हो जाएंगे गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ही टेलीस्कोप का आविष्कार 1616 ईस्वी में किए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? मानव चंद्रमा पर सबसे पहले कब उतरा? तो ऑप्शन ए है 1953 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1969 में और ऑप्शन डी 1971 में। तो इसके आंसर हो जाएंगे 1969 में। 1969 में ऑप्शन सी मानव जो है चंद्रमा पर उतरा था। अगली क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है सेब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है आंवला, ऑप्शन डी है दूध। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी आंवला। आंवला में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही वह व्यक्ति होता है जिसका रक्त समूह क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ए होना चाहिए, ऑप्शन बी है बी होना चाहिए, ऑप्शन सी है ए बी होना चाहिए, ऑप्शन डी है सी होना चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। जिस मनुष्य का ए बी ग्रुप होता है वह सर्वग्राही होता है, वह किसी से भी रक्त ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन हैं? हर्नानो डी वेरिज, लेमार्क्स, चार्ल्स डार्विन, लिनियस। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन इस पुस्तक के लेखक हैं। अब अगली क्वेश्चन है
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थित है कहाँ? ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा में, ऑप्शन बी बंगलोर में, ऑप्शन सी ट्राम्बे में, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बंगलोर में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो। अब अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी जाना जाता है किस रूप में? ऑप्शन ए है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, रेटिनॉल के नाम से, फॉलिक एसिड के नाम से या कैल्सीफेरॉल के नाम से। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन को चुनना है। इसमें कथन ए है कि सौर ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जाता है। और ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा की तरह भंडारण नहीं किया जा सकता। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। सही कथन यही है कि सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांध का जल बदलने में मदद करता है कौन? बांध का जल बदलने में मदद करता है। ऑप्शन ए है जल ऊर्जा से विद्युत में, सौर ऊर्जा से विद्युत में, वायु पवन ऊर्जा का विद्युत में, जलवाष्प का विद्युत में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जल ऊर्जा से विद्युत में। अगला क्वेश्चन है कि रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो ऑप्शन ए है अल्कोहल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी जल। तो इसके आंसर होंगे एसीटोन, ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पुनर्नवीकरण है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी मीथेन गैस। तो इसके आंसर हो जाएंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को वापस लाया जा सकता है, बाकी और नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अति आवश्यक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट्स, वसा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं खनिज, प्रोटीन एवं वसा। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी वसा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एवं खनिज। ये चार तत्व जो है मनुष्य के पोषक तत्वों के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा रोग? ऑप्शन ए है सूखा रोग, ऑप्शन बी है रक्तलापता, ऑप्शन सी है रतौंधी और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो इसके आंसर होंगे सूखा रोग, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन है कि खाद्य भंडारण में धूमकणों का इस्तेमाल इन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है। ये धूमकण कौन हैं? तो कृंतकों, एंजाइमों को, कीड़े मकोड़े को या मच्छरों को। तो इसके आंसर हो जाएंगे, इसके आंसर हैं एंजाइमों को, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य अपादान है। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य अपादान क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी ऑर्गन। तो इसके आंसर होंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है पृथ्वी का मुख्य उपादान है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत उपयोगी है क्योंकि यह आत्मसात कर लेती है या अवशोषित कर लेती है क्या? तो ऑप्शन ए है सूर्य की दार्शनिक किरणों को, सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को, सूर्य से निकलने अवरक्त किरणों को, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को। तो इसके आंसर हो जाएंगे सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को यह अवशोषित कर लेती है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति बराबर है किसके। ऑप्शन ए है 746 वाट, ऑप्शन बी 746 जूल, ऑप्शन सी 74.6 वाट, ऑप्शन डी 74.6 जूल। तो इसके आंसर होंगे ए 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है। जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होती है। तो ऑप्शन ए है कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले, 60 वाट का बल्ब 10 घंटे जले, 50 वाट का बल्ब 10 घंटे जले, या 40 वाट का बल्ब 10 घंटे जले। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए कि 100 वाट का बल्ब जो है वह 10 घंटे जले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन ठोस है। ठोस ईंधन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है चारकोल, ऑप्शन डी है बायोगैस। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी चारकोल एक ठोस ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक नहीं है। ए बेंजोइक अम्ल, बी पोटेशियम मेट्रोबायोसल्फाइड, सी सोडियम क्लोराइड और डी जल। इसके आंसर हो जाएंगे जल, ऑप्शन डी। अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन है श्वास रोग या दम्मा, बी है कलरा या हैजा, सी है गलकंड गेटर या रक्त आल्पता। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए श्वास रोग या दम्मा, एक एलर्जी वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग क्या करते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी पौधे का सेल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी पौधे का सेल एवं जल। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का लो का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है किसके। ऑप्शन ए कार्बन के, ऑप्शन बी मोम के, ऑप्शन सी हवा के, ऑप्शन डी नाइट्रोजन के। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण यह नीला रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 66 है। किसी तत्व की आणविक संख्या बराबर होती है। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स की संख्या के, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन्स की संख्या के, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन की संख्या के, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या के। अगला क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र बिंदु में होता है क्या। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन ए प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स। अब अगली क्वेश्चन है कि बच्चों के गुब्बारों को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं बच्चों के गुब्बारे के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है क्या। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व क्या है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सोडियम। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए फ्लोरीन सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। अब अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा का बदला हुआ रूप क्या है। ऑप्शन यूरेनियम का अलका कणिका के रूप में, प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स के रूप में, ऑप्शन सी पिंड का ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स के रूप में।
तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन का ए, यूरेनियम का अल्फा कणिका के रूप में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अन्य पदार्थों में और नहीं बांटा जा सकता। किसे अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता, तो आंसर है कंपाउंड को, ऑप्शन बी है एटम को, ऑप्शन सी है मिश्रण को, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूल को। इसके आंसर हो जाएंगे एटम को। एटम को अन्य पदार्थों के रूप में नहीं बांटा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मॉलिक्यूल में एटम का सबसे आसान अनुपात होता है। निम्नलिखित में से कौन से मॉलिक्यूल में एटम का सबसे आसान अनुपात होता है, तो ऑप्शन ए है मॉलिक्यूलर, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल फार्मूला, ऑप्शन सी इंपीरियल फार्मूला, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल वेट। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी इंपीरियल फार्मूला। अगला क्वेश्चन है कि पीट कर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। पीट कर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है इलास्टिक, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी ब्रिटल, ऑप्शन डी डक्टाइल। तो इसके आंसर होंगे डक्टाइल। जिसे पीट कर चद्दर के रूप में बनाया जाता है उसे डक्टाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कैटालिस्ट क्या है। ऑप्शन ए प्रतिक्रिया के दर नहीं बढ़ा सकता, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया का दर नहीं घटा सकता, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया के दर घटा या बढ़ा सकता है, ऑप्शन डी प्रतिक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होंगे ऑप्शन सी प्रतिक्रिया का दर घटा या बढ़ा सकता है, जिसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रसायन वस्तुओं में किसका प्रयोग चैतन्य शून्य करने के लिए किया जाता है। चैतन्य का शून्य हो जाना होता है, वो कौन सा धातु है। तो ऑप्शन ए है ग्लिसरीन, ऑप्शन बी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है आइडोफॉर्म। इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद आदमी अपनी चेतना खो देता है। अगला क्वेश्चन है जब विद्युत धारा की समान मात्रा भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के घोल से गुजरती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स पर जमी मात्रा किस अनुपात में होती है। ऑप्शन ए है परमाणु वजन से, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या से, ऑप्शन सी है विशिष्ट घनत्व से, ऑप्शन डी समान वजन से। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन डी समान वजन से। अगला क्वेश्चन है कि सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं। सरल हरात्मक गति को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है एक आवधिक गति, बी एक सरल गति, सी एक बौद्धिक गति, डी एक आवर्धित गति। इसके आंसर हो जाएंगे ए एक आवधिक गति। अगला क्वेश्चन है कि एक के ऊपर एक रखे दो शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, क्या कारण है। तो ऑप्शन ए है जड़ता, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी है सतही तनाव, ऑप्शन डी है विस्फोसिटी या चिपचिपाहट के कारण ऐसा होता है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सतही तनाव। सतही तनाव के कारण जो है दो शीशे की प्लेटें आपस में चिपक जाती हैं, आसानी से अलग नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक अथवा रसायन तुलना किस सिद्धांत पर काम करती है। भौतिक अथवा रसायन तुलना किस सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन ए है मोमेंट, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी लीवर। लीवर के सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्यों। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ऐसा क्यों। ऑप्शन ए है तापमान का कम रहना, ऑप्शन बी वायुमंडल का दबाव कम रहना, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दबाव अधिक रहना, ऑप्शन डी आर्द्रता का होना। तो इसका आंसर होंगे ऑप्शन बी वायुमंडलीय दबाव का कम होना। अगला क्वेश्चन है कि वाहन से सफ़र करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है क्यों। वाहन से अगर कोई गाड़ी से सफ़र कर रहा है व्यक्ति, अचानक ब्रेक लगती है तो आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसके ऑप्शन ए होगा सीट का झटका देती है इसलिए,
ऑप्शन बी वाहन और व्यक्ति के बीच संबंधित गति होती है इसलिए। ऑप्शन सी हो जाए गति की जड़ता के लिए। ऑप्शन डी हो उनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी गति की जड़ता। गति की जड़ता के कारण प्रत्येक वस्तु अपनी समान अवस्था में रहती है, जिसके कारण गति होने के बाद उसमें हलचल सी आ जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा में अधिक होता है, ऐसा क्यों? तो आंसर है, सॉरी ऑप्शन है इनके, धुआं के कण पानी को हवा में निकाल देते हैं। ऑप्शन बी धुएं में जल होता है। ऑप्शन सी वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। ऑप्शन डी जल धुएं के साथ जाता है इसलिए ऐसा होता है। तो जानते हैं इसके आंसर क्या होंगे? इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो यह गल जाती है क्योंकि? तो इसके ऑप्शन है इसकी गति संबंधों ऊर्जा और समय में बदल जाती है। बी इसमें विशिष्ट ऊष्मा होती है। सी इसमें शीशा होता है। डी इसमें अवरोधक होता है। तो इसके आंसर होंगे ए इसमें इसकी गति संबंधों ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद रहता है क्यों? ऑप्शन है चाय जल्दी ठंडी ना हो जाए। ऑप्शन बी है चाय आसानी से उड़ी ले जा सके। ऑप्शन सी है ढक्कन को साफ करना आसान होता है। ऑप्शन डी है ढक्कन कभी फटेगा नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी चाय आसानी से उड़ी ली जा सके। अगला क्वेश्चन है कि तराशा हुआ हीरा चमकता है क्यों? ऑप्शन है इसे ठीक तरीके से तराशा गया है। ऑप्शन बी है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसी तरह का होता है। ऑप्शन सी है यह प्रकाश का अवशोषण करता है। ऑप्शन डी है यह प्रकाश का कुल परावर्तन करता है। इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी यह प्रकाश का कुल परावर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है कि यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है चर्च। ऑप्शन बी है सिनेगाग। ऑप्शन सी है मस्जिद, सॉरी ऑप्शन बी कहना सी कहा गया। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेगाग। अगला क्वेश्चन है कि रथ यात्रा का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में या द्वारिका में? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी पुरी में। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ऑप्शन है सी.वी. रमन। ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी है मदर टेरेसा। ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो इसके आंसर हो जाएंगे भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है गीत शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है तीरंदाजी। ऑप्शन बी है पोलो। ऑप्शन सी है गोल्फ और ऑप्शन डी है बिलियर्ड्स। तो ऑप्शन डी इसके आंसर हो जाएंगे बिलियर्ड। गीत शेट्टी बिलियर्ड से संबंधित खिलाड़ी हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा कौन था? वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़ा वह कौन था? तो फुदोर जी। ऑप्शन बी तेजिंग नॉर्गो। ऑप्शन सी एडमंड हिलेरी। ऑप्शन डी नवा गोम्बू। तो इसके आंसर हो जाएंगे फुदोर जी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे कंगारुओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी दक्षिणी अफ्रीका। ऑप्शन सी मंगोलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन से। ऑप्शन है टेनिस से। ऑप्शन है क्रिकेट से और ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी क्रिकेट से। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही? वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही? इसका ऑप्शन ए है मिजोरम। ऑप्शन बी है दिल्ली। ऑप्शन सी है गोवा। ऑप्शन डी है केरल। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी केरल।
अगला क्वेश्चन है कि गॉर्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना स्थित है। गॉर्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना स्थित है। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी केरल में। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा था। ऑप्शन ए है काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी है शेख मुजीबुर रहमान। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गाना लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंक संसार को देना किस देश ने दिया। अंतर्राष्ट्रीय अंक पूरे संसार को किसने दिया। तो आंसर है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है चीन। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, भारत ने सभी देशों को अंक प्रदान किया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन एम.एन. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये तीनों में से कोई किसी को भी 1998 में ये पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ऑप्शन ए है सुनील अरोड़ा, सुनील कुमार सिंह, आहूजा और डी बी.एन. कपाड़िया। इनमें से चारों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत लिखा गया है। अब सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हैं। ये चारों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन। तो ऑप्शन ए जो बाइडन, ऑप्शन बी हिलेरी, ऑप्शन सी ट्रम्प, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए जो बाइडन। अब अगली क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है, क्या है जानते हैं। निम्न में से किसको मुद्रास्फीति का लाभ होता है। मुद्रास्फीति का लाभ सबसे ज़्यादा किसको होता है। तो ऑप्शन ए है ऋणदाताओं को, ऑप्शन बी उधार लेने वाले को, ऑप्शन सी मजदूरों को, ऑप्शन डी सरकार को। तो इसके आंसर होंगे उधार लेने वाले को। तो इस तरह आज 100 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप लोगों ने 70+ मार्क्स लाए होंगे और जिनके भी 70+ मार्क्स आए हैं उनकी तैयारी बहुत ही संतोषप्रद है और जिनका अंक 70 से कम है वो निरंतर लगे रहें, प्रयास करते रहें, उनकी भी सराहनीय तैयारी है। तो लगे रहे मेरे वीडियो पर, लाइक शेयर कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।